अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग है। ये सिर्फ कुछ ही दिन पुराना है तो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई। तो एनीवेज ये मैंने मतलब रेड कलर की शर्ट और इसके नीचे मेरा लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट थी और साथ मैंने कैमल कलर में स्टॉलर इसके मैच कर लिया था। साथ कुछ ज्वेलरी थी और वॉच थी। तो हम लोग तकरीबन 6 बजे निकल पड़े थे। हमारा मतलब बाहर खाना खाने का प्लान था। तो बेबी की वजह से मैं 6:30 के टाइम तक निकलना पड़ा, क्योंकि आपको पता है बेबी के साथ इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। तो तकरीबन 1 घंटे के फासले पे ही मॉल था। तो हमने मॉल में खाना खाने का प्लान किया था कि हम अपना एनिवर्सरी का डिनर वहाँ से करेंगे। तो खैर हम रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा थी तो हमें 10-15 मिनट लेट हो गया था। एनीवेज तो हम पहुँचे वहाँ पे, हमें पार्किंग ढूंढी। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोग मॉल के अंदर चले गए। तो वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और मॉल के अंदर तो इतनी सर्दी नहीं होती। तो मैंने अपनी जैकेट वगैरह मतलब उतार दी थी, मुझे गर्मी लग रही थी। तो एनीवेज काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हुई थी और बड़ी प्यारी प्यारी शॉप्स यहाँ पे बच्चियों के और बड़ों के, बहुत बड़ी गर्ल्स के बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स लगे हुए थे। और ऐसे कपड़ों को देख के दिल करता है कि आपकी प्यारी सी बेटी हो जिसको आप जैसे चाहें ड्रेसअप करें। और अल्लाह ताला सब बेऔलाद जोड़ों को औलाद से नवाजे, जिसकी जो ख्वाहिश हो से वो चीज़ अता करे। हमने यहाँ पे मतलब एक ईरानी रेस्टोरेंट था, तो हमने वही खाना चूज़ किया। तो बेसिकली इसके अंदर जो थे चिकन फिले थे, साथ बॉइल्ड राइस थे, ये 3-4 टाइप के सॉस थे और सैलड था। हमने 2 मतलब प्लेट्स ऑर्डर की थी। एक के अंदर मटन की स्टेक्स थी और एक में चिकन फिले थे। तो ये जो खाना मतलब काफ़ी हेल्दी खाना था, ज़्यादा ऑयली नहीं था। तो उसके बाद हम लोग मॉल में थोड़ा सा हमने घूमना फिरने का प्लान बनाया। हम लोगों ने मतलब विंडो शॉपिंग वगैरह की। ऐसा कुछ परचेज तो नहीं किया, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे दिसंबर के स्टार्ट में सेल्स वगैरह लगती है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं। यहाँ पर एक पोर्शन था जहाँ पे बच्चों की छोटी कार्स लगी हुई थी, जो कि आप रेंट आउट कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए। तो खैर हम लोगों ने बाकी जो मॉल है वो एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोगों ने मतलब कॉफ़ी वगैरह पीने का सोचा। साथ हम लोगों ने केक तो ऑर्डर नहीं किया, हमने एक बहुत क्यूट सी छोटी सी पेस्ट्री ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा केक खाया तो जाना नहीं था और वेस्ट हो जाना था। तो ये थी हमारी छोटी सी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। और ये केक काफ़ी मज़े का था। मुझे हमेशा से मतलब चॉकलेट केक्स पसंद है, चॉकलेट वाली चीज़ें पसंद है। ब्राउनीज हो गई, चॉकलेट फज केक हो गया, जिस चीज़ के अंदर भी चॉकलेट हो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। तो ये यहाँ का टॉयलेट एरिया है, मतलब मॉल के अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी थी। तो हम लोग वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट फ्री हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने घर वापस आने का सोचा। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक हेयर मास्क। अगर आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, तो ये मास्क लगाने से जो आपके बाल हैं कि उनके अंदर शाइन आ जाएगी, जान आ जाएगी। और ये बहुत इजी मास्क है, मतलब आराम से घर पे बन सकता है। इसके लिए सिर्फ घर वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी मतलब जो है योगर्ट ले लेनी है, मतलब एक बर्तन के अंदर 2 या 3 चम्मच। फिर आपने जो है बनाना मैश कर लेना उसको, मतलब ब्लेंडर के अंदर आपने योगर्ट को और बनाना को ब्लेंड कर लेना। उसमें थोड़ा सा बेशक पानी ऐड कर लें, फुल बनाना ऐड कर दें तो उसकी जो है ताकि वो कंसिस्टेंसी थोड़ी उसकी कम हो जाए, मतलब अच्छे से आप उन चीज़ों को ब्लेंड कर लें। तो उसके बाद आप उसको एक बर्तन में निकाल लें और उसके बाद आपने उसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करना है। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल ऐड कर सकती हूँ, आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं।
तो ये कोकोनट ऑयल मोस्टली रूम टेम्परेचर पे मतलब फ्रोज़न ही होता है। इसको आपने इसको एटलीस्ट 2 चम्मच ऐड करना है। कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करता है और फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है। आप ओवन के अंदर ओवन कर सकते हैं उसको, नहीं तो आप निकाल कर थोड़ी देर रख दें, वो मेल्ट हो जाता है। तो कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसके अंदर आपने जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देना है और इन सारी चीज़ों को आपने जो है अच्छे से स्पून की वजह से मिक्स कर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसे ही होनी चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए। ये मास्क आप हफ्ते में एक बार भी अप्लाई कर सकती हैं और अगर एक बार तो मस्ट है ना, नहीं तो महीने में 2 दफ़ा भी अप्लाई कर सकती हैं। ये मास्क बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बालों के लिए भी प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऑयलिंग किया करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा और साथ आप ये मास्क अपने बालों के ऊपर लगाएंगी तो उससे जो आपके बाल हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब कि आपको महंगे मास्क खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो बालों के सेक्शंस बना लें और ये आपने रूट्स पे नहीं लगाना, ये आपने एंड्स पे लगाना है। आप उसको हाथ की मदद से भी लगा सकती हैं और एक्चुअली में पोस्टपार्टम फेज़ में तो मेरे बाल ऑलरेडी गिर रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़े बालों की केयर जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। ये मास्क लगा के आप बालों में 20 से 25 मिनट छोड़ दें और उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें, तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।